ऐसा काम किया। क्या किया? मां जगतजननी का हरण किया। लेकिन वो भी किया तो हरण, लेकिन किसका हरण किया था? माया रूपी सीता का हरण किया। असली को तो छू लेता तो सब पर स्वाहा तुरंत। और सुनिए, अच्छा एक बात और आती है, किसी ने कहा है कि रावण को ही सीता मैया क्यों दिखी? रावण को ही सीता मैया क्यों दिखी और किसी को क्यों नहीं दिखी? बताएं। अरे ये बताइए, जब रावण इतना पराक्रमी बलवान था तो सीधा सीधा रामचंद्र जी से मिलता, लेकिन नहीं। जब वो बाबा जी वेश बन के गया, अच्छा बाबा जी हैं भी कई प्रकार के हो, बाबा एक प्रकार के नहीं हो, आहा बाबा हो 4 प्रकार के। कितने? इन बाबाओं से भी विचित्र लीला हो, इन बाबाओं से भी बच के रहियो। एक हो तो बाबा, एक हो साधु, और एक हो संत, और एक हो महात्मा। फर्क है, संत को ही केवल भगवान कहा जाता है, ना कि बाबा को भगवान कहा जाता। अब बाबा हम बताओ कौन बाबा हो? घर में भाई ले आओ, चाहे माता पिता से हो जावे, अच्छा समझो उन्हीं से हो जावे, धर्म पत्नी से इनकी जैसे ने आओ भाई, जान लाई कि ये उपाय अब कछु है नहीं है, सुरखा ली डाली बाबा बन गए। अरे क्या जंगल पकड़ रहा राम राम कहने लगी। हाँ और ज्यादा गड़बड़ होगा सो कौन संत की शरण पकड़ ली, और ऐसे संत की शरण में चले गए कि जहां स्वयं का भी उद्धार और सारे परिवार का उद्धार हो गया। अब बाबा जी बताओ कैसे बाबा जी? बाबा जी जैसे वाल्मीकि जी। हाँ वाल्मीकि जी सबसे श्रेष्ठ डाकू था, जिसको सुमंगल कहते थे। और ऐसा बाबा कि कोई होने छोड़ा तो चाहे भगवान चले जावे, चाहे शैतान चले जावे, चाहे इंसान चले जावे, जे को गया वाल्मीकि के सामने और तुरंत ही उसको पकड़ लिया। बाबा जी जो कुछ लिए हो वो मेरे को दीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। और जिन्हें 3 2 5 करी अच्छे जमा जमा के 4 5 लगाए। एक बार क्या होता है कि उनके लिए नारद जी भी मिल गए। अब नारद जी तो संत है, नारद जी को जैसे ही पकड़ा वाल्मीकि जी ने, बोले बाबा जी अपना डंडा कमंडल लिया। बोले भैया हमारे कछु नहीं, हमारे तो बीड़ा ही भरे और उसे हम केवल एक ही बात कहा था। क्या क्या कहते हैं? ठीक है ना? जैसे ये ने कहा, बोले अरे बाबा जी तुम्हारा ठिकाना आएगा, हम होते गए ऐसे तुम रघु चक्कर हुए, फिर हम किससे क्या लेंगे? बोले आहा रस्सी तुम लिए हो, जब रस्सी लिए हो तो उसके से हमको बांध दो। तो वाल्मीकि जी जो है और इनको बांध देते हैं, जकड़ा देते हैं एक पेड़ से, और ये अपने घर आए। पत्नी तो व्यवस्था में हती कि महाराज जी तो डाको पटक के आए हैं, तो फिर आनंद है ये। बोले क्या महाराज लेके आए हो कुछ? बोले लेके तो आए हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, हम जो कर्म कर रहे हैं, जो पाप करते हैं, अरे पाप ही तो है। बोले भाई में सामने सोई रहे हो? भाई क्या तुम्हें मन से नहीं लगा? करो तुम भोगो तुम, हमका तुम्हारा ठेका है? पाप तुम कर रहे हो तुम ही भोग लो। नारद जी ने सोचा धन्य है, जय हो जगदम्बा, हम तुम्हारे पीछे दुनिया हो लूट रहे, तुम क्या कह रहे कि तुम ही भोग लो? बोले ठीक है कोई बात नहीं। बच्चे आए, बोले बेटा भागी बढ़ोगे हमारे पाप के? बोले काय पिताजी? बोले हम ये धन लूटते हैं, हर व्यक्ति को मारते हैं, काजे को 3 2 5 कहे तो होते तो डायरेक्ट ही मैं कामयाब हो। तो अब कौन ऐसा के 2 4 डंडा मार रहा भगा दिया। आहा क्या करते थे? सीधा फरसा निकाला और गर्दन जैसी करा। बोले तो? बोले पिताजी जा तो बता दे, जब आप भोजन करत हो सो आप ही की भूख मिटत का हमारा बेटक, सो इसे महाराज आप ही करत हो जो कर्म है सो आप ही भोगियो। वाल्मीकि जी ने अपने कर्म में ठोके, बाले बारे वाह, जा तो संसार
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ना लगा हो। हाँ, माया किसी को नहीं छोड़ती। और यदि कैंसर मिटाना है माया रूपी, तो दवा ले लो बर्गर और बड़ा सरकार रूपी, और ऐसी दवा पाइए ताकि आपका लीवर समाप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य, जैसे ही और वाल्मीकि जी से कहा तो वाल्मीकि जी ने कहा, बोले महाराज कृपा करो। तो बोले सुनो, एक ही बात में सार है, सबको तजो उसी को भजो। बोले किसको? बोले जालो कंठी माला, गुरु बना दिया। किसको? नारद जी को। और नारद जी ने भी चेला बना लो। अब बताओ, ऐसे बिगड़े भय आदमी और चेला बने हो, अब प्यारे राम जाके फिर कहे डकैती डालने लग रहे। तो बाबा जी बे तो गए नरक में गए सो गए, लेकिन बाबा तो मोर पे ले जाओ। कैसे कह लगाते 10 वर्ष पड़ोसी हो लगत के नहीं लगा। आप विश्वास करोगे तो फिर मां बतावे, कहूं प्यारे राम आपके मोहल्ला में कोई दुर्घटना हो जावे तो पुलिस वाले दबाव थे घर के में बाद में जा। कैसे घरे बाद में जा? उनके तो सब लोग चक्कर हो गए, मानो तो सब भागे जा। अड़ोसी पड़ोसी बुलाओ पुलिस। बोले डराओ, कहे तुमने सोई देखो जो जो कछु भाव। अब बताओ, चापानी में भरी घर में से नहीं निकलो हुए, लेकिन बुला दो। अगर कौन तरह सरकारी आवड़ दो, सरकारी आवड़ जाना चापलूसी। बोले महाराज ये तो इनके पक्के फ्रेंड है। हाँ, इन जैसा तो कोई दोस्त है नहीं है, सो फ्रेंड नहीं है। कई बात सुनी। बोले महाराज जी चलो 300 का कहा थे, बेबे जो भी लेके आओ थे, एम्बुलेंस से जो जो कछु कहा थे, पुलिस की गाड़ी जो कहा थे, जो में 100 नंबर लिखो है। बोले महाराज चलो बैठो तक यहाँ पे आसर पे बिराज। बोले का है? बोले अब तुम्हारी व्यवस्था होता है यहाँ भरने। और जाके फिर से नहीं पूछा दिया कि तुम को आओ, पहले नंबर तो 3-4 अच्छे डंडा फटकारे यार। अब बोले बताओ ईमानदारी बताओ, तुम्हें पता है कछु? अच्छा परिवेश हो कछु न पता न हो। माने कहने का तात्पर्य 10 वर्ष लगा। जिसके चेले होते हैं, यदि गुरु अच्छा है तो वो बेड़ा पार कर जाएगा, नहीं तो कहने लगे गुरु बाबा तो गए सो गए और चेला भी जा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान की कृपा हुई, पहले थोड़ा सा नामोच्चारण भगवत कीर्तन करें। महाराज की, शत्रुपा महारानी की है कि नहीं है? आओ, सृष्टि उत्पन्न होती है, कार्यभार चलता है, लेकिन इसके पश्चात श्री व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूं। और कहते हैं भगवान शंकर का गुणानुवाद और सात्विक राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों के सदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। कैसे है? शंभो गुणानुवादातिको प्रचत्ते पुमान दुला बिना पशुभ्रम त्रिविदय जनानंद करात सदा गीये मानो वित्रय स्वयं भव रोगो सोदी सपी यथा सर्वे यथा सैवे। अर्थात पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है? जो व्यक्ति कसाई होगा वही होगा जो भगवान के नामोच्चारण से उब जाए। हाँ, और कहते हैं जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, और ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणानुवादों का, उनके गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। 3 बार शिव शिव
शो कहने से सारा विकार चला जाता है। इसीलिए देखते हो अधिकतर संत भगवान शिव शिव जपते हैं, लेकिन अंदर शिव शिव जपते हैं। वो दुनिया को दिखाने के लिए क्या कहते हैं? नमो नारायण नमो नारायण। हाँ, अपने संत भगवान भी ऐसा चाहे, हम बता रहे हैं की व्यवस्था जी हो रहे सबको दिखाते हैं नमो नारायण नमो नारायण। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ विष्णु भगवान को सर्वोपरि मानते हैं और विष्णु भगवान भोलेनाथ को सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए कहते हैं दोनों को भजो तभी तो आनंद है। कैसे भजो? कैसे भजो? इसीलिए हम बार बार जब प्रथम बैठता है दास मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। पिताजी अर्थात कौन? ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को वो कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसी कथा श्रवण करा रहे। कौन सी कथा? श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी। और सुनिए, तुमरू बिंदुक नामक जो प्रेत था, अब भोलेनाथ का गढ़ है नंदीश्वर, तुमरू नामक और गंधर्व नंदीश्वर को कथा श्रवण करा रहा है श्री शिव महापुराण की। और सूची स्वर्गाधिक ऋषियों को सुना रहा है और दास बड़ा सरकार में आप सभी के लिए श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह भोलेनाथ के साथ कर दिया। एक दिन क्या हुआ? देवताओं की सभा लगी हुई थी, देवताओं की सभा, सभी देव वहां उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति नायक बन गया, माने मुख्य। जब यह राजा बन गया तो वहां पर जो है दक्ष प्रजापति और बैठता है तो सभा में जितने भी देवी देव थे, जैसे दक्ष प्रजापति खड़ा हुआ सभी खड़े हो गए। कल भी बताया था कि जब और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है या सत्पुरुष आते हैं या सद्गुरु भगवान आते हैं तो समय पर खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए। सभी देवता तो खड़े हो गए, लेकिन तीन देव खड़े नहीं हुए, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु, ना भोलेनाथ। इनकी तो कोई अपने आप में छोड़ देने भाव। किसको? दक्ष प्रजापति को। सोची ब्रह्मा जी बूढ़े है बाबा है, कछु नहीं खड़ा हुआ वृद्ध है, सोचते जब तक ये खड़ा हुआ तो तब तक ना जाने क्या हो जाए। बोले कोई बात नहीं। अब बोले विष्णु भगवान, बोले ये चाचा जी या तो विष्णु भगवान की कोई दिक्कत नहीं है, ये पालनहार, ये बहुत मदद करते हैं। दक्ष प्रजापति ने सोचा लेकिन ये तो मेरा दमाद है। कौन है? दमाद। दमाद यानी लड़का, दमाद यानी लड़का। बोले बताओ लड़का होकर के वो पिता का सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और ऐसा क्रोध आया कि भोलेनाथ को अपमान युक्त शब्द कहने लगा। इतना नहीं, इतना कहा जिसकी कोई सीमा न रही। भोलेनाथ सुनते रहे, बोले कहते रहो कोई बात नहीं, आप ससुर बात होगा। अब ससुर बाबा को दमान लल्ला से कह दीवे तो तना साजो सो दमान हो गए तो हम अब जैसे पिताजी से ऐसे ही कछु नहीं चले। लेकिन अनेकों प्रकार से अपमान किया और यहां तक कि क्या कह दिया दक्ष ने, आइंदा कभी भी हमारे यहां यदि कोई समारोह होगा, जैसे ही शिकारी का इच्छा हुआ इनको मारे, तुरंत ही इसकी मन की जो प्रवृत्ति है वह बदल जाती है। अरे बदलेगी नहीं। शिवरात्रि व्रत किया, भगवान की अनजाने में पूजा हुई बाबा भोलेनाथ की, तो
इसका मन पलट जाता है। वो कहता है, हे हिरण हिरणी, तुमको भी मुक्त किया, तेरी बहन को भी मुक्त किया, वो तेरे जो परिवार के हैं उनको सबको मैंने मुक्त कर दिया। जाओ, हम तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे। अब शिकार नहीं किया तो जब चारों पहर हो जाते हैं तो यह जो भोजन लिए था, किसी कारण बस इसको नींद का झोंका, रात्रि का जगह कुछ भी हो, तो वह भोजन भी इसका नीचे गिर जाता है। तो वह भी कहां गिरता है? बाबा भोलेनाथ के और ऊपर चला जाता है। तो देखिए, इसका जल भी चढ़ गया, भोग भी लग गया, चारों पहर की सेवा हो गई। किसकी? उस शिकारी की। जैसे ही चारों पहर की सेवा हुई, वो हिरण हिरणी अपने घर गए। घर जाने वाले थे और तुरंत ही बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ मेरे कैलाशपति प्रकट हो गए। तो कहते हैं, हे शिकारी, हम तुझ पर प्रसन्न है और तूने पूरी रात्रि मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है। आज से जो उल्टी बेलपत्री हमारे ऊपर चढ़ाएगा उसका हम बेड़ा पार कर देंगे। तो तभी से बेलपत्री भोलेनाथ पर ऐसी नहीं ऐसी चलना प्रारंभ हो गई और शिकारी पर प्रसन्न होते हैं। तो वही शिकारी जाकर के उज्जैन में और राजा बनता है। उसकी चर्चा आगे आएगी जब ज्योतिर्लिंगों का वर्णन होगा। 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिलेगी, क्योंकि शिव पुराण बहुत श्रेष्ठ पुराण है। अब जैसे इनके हाथ में जो सती थी वो चली गई, तो ये वहीं पर विराजमान हो जाते हैं और भोलेनाथ समाधि लगा लेते हैं और राम जी में प्रवेश कर जाते हैं और अपना नामोच्चारण करने लगते हैं, राम राम का। अब सबरे और देवी देवता घबराने लगी, बोले बताओ, अब तो परिवेश चलत फिरत थे, अब तो ये बैठ ही गए। अब ये बैठ गए, अब ने इनकी समाधि दिखी और समाधि न दिखी तो प्यारे राम तारकासुर नहीं मरेगा। तो सभी जो है कामदेव को और प्रसन्न करते हैं, कामदेव को भोलेनाथ के यहाँ पहुंचाते हैं। कामदेव के द्वारा भोलेनाथ की समाधि दिखाई जाती है और भोलेनाथ प्रकट होते हैं। कामदेव का मर्दन अर्थात कामदेव को भस्म करते हैं। तो इनकी जो पत्नी थी कामदेव की, वह भोलेनाथ के चरणों में विनय करती है कि प्रभु, बगैर काम के तो संसार सागर चलेगा नहीं। भोलेनाथ कहते हैं, जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति जो है, जब प्रदुम्न द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र बनेगा, प्रदुम्न के नाम से वही कामदेव कहलाएगा, वह तुम पर प्रसन्न होगा, तुम्हारे साथ शादी होगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर इनकी लीला समाप्त होती है और भोलेनाथ जाग जाते हैं। यहाँ भोलेनाथ जागे और वहां पार्वती का जन्म होता है। कहां पर? राजा हिमांचल के पास। वहां राजा हिमांचल के पास पार्वती का जन्म होता है। वह अनेकों प्रकार से तपस्याएं करती है। यहाँ भोलेनाथ तपस्या में लीन है और जैसे ही यह सभी जवान, पार्वती जवान होगी, इनका विवाह आएगा। तो वो कब आएगा? कल आएगा। तो कल शेष चर्चा अर्थात विवाह होगा। अब जिसके लाने धन दौलत जायदाद, गुंड कसेड़ी से लेकर मटका, जो जो कछु पूजे तो भगवान के चरणों में समर्पण करने अर्थात पखरी में लेके आना। और जो हो न पूज में तो कुछ नहीं लाओ, न प्यारे राम, न पता पर के कथा सुनवे नहीं आओ। हाँ, कुछ ना पूजे तो केवल बिल्व पत्री और जल आवश्यक रूप से लेके आए और सब पाव पकड़ाई करें। कल भोलेनाथ की शादी है, तो कल देखेंगे किसको कितना आनंद आता है शादी में। चाहे भज्जा की शादी हो गए तो वीडियो बनाइए। जय शिव ओंकारा, भोले भाई जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हरे नामी धारा, ओम हरे हरे शिव एकानन चतुरानन पांचानन,
साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हरे हरे जले